बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का जो लास्ट पार्ट रह गया था 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल है -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन है कि आपके पास एक्स और वाई ठीक है फाइंड करना है जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इक्वल के साइन में मौजूद हो। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो आप क्या करेंगे, हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा है। ठीक है, -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये x इक्वल होगा -5 के और इमेजिनरी पार्ट y है और इस तरफ जो इमेजिनरी पार्ट है वो 5 है। ठीक है, क्योंकि आयोटा दोनों की तरफ है तो y की वैल्यू आ गई 5। हमें फाइंड करनी थी x और y की वैल्यू, तो हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, नंबर 2 में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल है 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है। ठीक है, तो मीन्स वाई स्क्वायर वो इक्वल होगा 9/25 को। हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की, और इस दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना होगा स्क्वायर, हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, इस पर भी और इस पर भी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे एस स्क्वायर, एस स्क्वायर पे स्क्वायर रूट और इस वाले टर्म पे भी स्क्वायर रूट। ठीक है, देन यहाँ पे वाई स्क्वायर पे स्क्वायर रूट 9/25 पे भी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ गया एक्स और 16 का जो स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट होगा वो होगा 4 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। तो एक्स की वैल्यू हमें मिली +-4/3। देन स्क्वायर और वाई आपस में कैंसिल हो गए तो y हो गए और इसके स्क्वायर रूट 9 ऑफ स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसी तरह यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड हो गए थे क्योंकि x और y थे। यहाँ पे हमारे जो रियल और इमेजिनरी, रियल को रियल से कंपेयर किया, y को y से कंपेयर किया, लेकिन यहाँ पे x और y स्क्वायर था, इस वजह से हमने स्क्वायर रूट लेकर और x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नंबर थर्ड वन ये है कि वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 - 9/5 आयोटा। अब यहाँ पे रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और रियल पार्ट यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट एक्स में था, यहाँ पे भी रियल पार्ट एक्स में था, लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट वाई में है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ऑर्डर पेयर में फिक्स होता है कि फर्स्ट और सेकंड इस तरह से। ठीक है, कि एक्स जो होता है रियल होता है, अगर एक्स और वाई ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो एक्स वो रियल होगा और y जो होगा इमेजिनरी होगा। ठीक है, y का हम x लिखेंगे तो y रियल होगा और x क्या होगा वो इमेजिनरी होगा। लेकिन यहाँ पे तो आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, a प्लस आयोटा b में लिखा हुआ है तो जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है। ठीक है, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये रियल है वाई स्क्वायर और 121 भी रियल है। ठीक है, तो वाई पहले हम वो सेम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने रियल को रियल से कंपेयर किया वाई स्क्वायर 121। ठीक है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, x/3। हमें आयोटा नहीं लिखनी होती, हमें इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना होता है। आयोटा तो जस्ट हमें वेरीफाई करवा रही है, मतलब हमें आइडेंटिफिकेशन दे रही है कि ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हमें इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। ठीक है, तो वो है x/3 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -9/5। हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर था, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये होगा वाई पे भी स्क्वायर रूट और 121 पे भी स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे एक्स वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स ही है हमारे पास, तो हमें इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ये डिनोमीटर में 3 है। ठीक है, अगर इस तरफ जाएगा इक्वल की साइन तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो यह 3 वहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया 9 के साथ। ठीक है, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया y प्लस -121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है। अब x की जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 9 3 27, नेगेटिव साइन हमने सेम लिखी और ये 5
ये 5, ठीक है, ये सेम लिखे हुए, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 3 लिख दिया है, लेकिन ये 5 होगा, ठीक है। उसके बाद 4 1 क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 x माइनस 3/√2 y आयोटा इक्वल है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2√2/9 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, वो हम सेम सॉल्यूशन में लिखेंगे। उसके बाद हम रियल को रियल से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट जो है उसमें कौन सा है, √5/3 x, और इस तरफ रियल पार्ट कौन सा है, 6√3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3/स्क्वायर रूट ऑफ 2 y, और इस तरफ इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2√2/9, ठीक है। रियल को रियल से कंपेयर किया, y और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर किया। अब हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 3 डिनोमीटर में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 6 स्क्वायर रूट 3 के साथ, ठीक है। और ये √5 मल्टीप्लाई कर रहा है एस के साथ, यहाँ इक्वल की इस साइड तरफ आएगा तो इस √2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे भी √5 है, ये भी √2 है, तो √5 और √2 आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है, ठीक है। तो 2 5 10 होता है। उसके बाद y की वैल्यू, यहाँ पे √2 क्या है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 के साथ, यहाँ इस तरफ इक्वेशन की तरफ इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा 2√2 के साथ। सिंपलीफाई कर रहे हैं हम, कुछ और नहीं कर रहे, ठीक है। ये -3 है तो ये -3 y के साथ आकर, मतलब 9 के साथ आकर मल्टीप्लाई करेगा। देन हमने क्या किया है कि ये 3 6 18 होता है, √3 अंडर √10 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा x, और y हो गया 2 स्क्वायर रूट, और ये भी √2 है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें देगी 2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के तरफ स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और 2 ये रहा, मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, और -9 3 27, ठीक है। ये हमारी हो गई y की सिंप्लीफिकेशन, मतलब हमें इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करके और उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारी y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे बुक में अगर हम इतना लिखे तब भी सही है x की वैल्यू, लेकिन बुक में जो वैल्यू लिखी हुई है वो एक स्टेप मजीद जो है इसको सॉल्व किया गया है। किस तरह से, यहाँ पे जो √10 है इसको सिंप्लीफाई कर, मतलब रैशनलाइजिंग करवाएंगे √10 के साथ इस x वाली वैल्यू को, ठीक है। उसने उसके बाद √2 एंड √10, ठीक है। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √10 है, ठीक है। तो 3 10 30, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 30 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट जो है आपस में मतलब वो हो जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे √2 और √2 हमें 2 दे रहा था, यहाँ पे भी √10 और √10 जो है इसकी मल्टी, मतलब ये हो जाएगा √10 होल स्क्वायर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 10, ठीक है। अब 18 और 10 पे 2 की टेबल लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम, और 10 पे जो है ना 2 की टेबल 5 टाइम गई, ठीक है। तो 9 √30/5 ये हमारी s की वैल्यू आ गई। तो बुक में यहाँ पे 5 पे भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, आप देख लेना, लेकिन वो बाय मिस्टेक है। इसका वेरी फाइनल आंसर आप ये लिखें तब भी सही है, ये लिखें तब भी सही है, लेकिन 5 पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो ये था हमारा पार्ट 5, जिसमें हमें रियल और मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल के साइन में लिखे हुए थे इक्वलिटी में, ठीक है। हमें फाइंड करनी थी x और y की वैल्यू बाय कंपेयरिंग द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल को रियल से कंपेयर करके, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखा आज के इस वीडियो में।